हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप जहां कहीं होंगे बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि बीलअप को लेकर क्या अपडेट है, क्या खास बड़ी न्यूज़ है। इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से कोई बीलअप को लेकर कोई रिस्पांस है या नहीं, या सीरियस है या नहीं। मार्केट में बहुत सारे लोग निगेटिव और बहुत कुछ यूट्यूबर लोग फैला रहे हैं कि बीलअप कभी सक्सेस नहीं होगा, बीलअप जो है कभी रुपया में नहीं आएगा, और यहाँ $10 की बात की जा रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें उमर खान को भी लेकर बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव मैसेज कर रहे हैं कि उमर खान सर ने बहुत कुछ वादे किए लेकिन कभी भी कुछ भी पूरा नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। उमर खान सर का एक ट्वीट आया था, आप ट्विटर पर जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इनोवेशन फैक्ट्री को स्कैम करना होता तो इनोवेशन फैक्ट्री आज से 2020 में ही, जब BFIC में तकरीबन 5 लाख की कम्युनिटी थी और सबका BFIC कंपनी के पास था, उस वक्त भी कंपनी अगर स्कैम करना चाहती तो कर सकती थी। लेकिन कंपनी उस वक्त में स्कैम नहीं की, और भी कंपनी के साथ कई सारे दिक्कत आए, लेकिन कंपनी जो है उसको ऐसे सिचुएशन में अपने आप को संभाला। और उमर खान ने एक मैसेज ये भी किया था कि अगर कंपनी को स्कैम करना ही होता तो जब बीलअप का IPO आया था उस वक्त कंपनी के पास मिलियनों डॉलर आए थे, और जो कंपनी के पार्टनरशिप थे उसमें लोगों में जो है बातें भी हुई, और कुछ लोग जो है उस वक्त पार्टनरशिप तोड़कर अपना पैसा लेके भी चले गए। और उस वक्त उमर खान सर को बहुत ही बुरी सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा था। हालांकि उस वक्त कहा जाता है कि उमर खान सर ने अपनी घर वगैरह भी बेच दिया था इनोवेशन फैक्ट्री को संभालने के लिए। तो इस तरह का बहुत सारे पीछे बैकअप में बहुत कुछ हुआ है। उमर खान सर कहना चाहते हैं कि अगर मुझे स्कैम करना होता तो अब तक मैं स्कैम कर दिया होता। मेरे पास बहुत सारा मिलियनों में पैसे आए थे, उस वक्त मैंने स्कैम नहीं किया, और अभी कंपनी के पास कोई फंड नहीं है, तो कंपनी ऐसे सिचुएशन में कैसे स्कैम कर सकती है। जाहिर सी बात है, आपने देखा कि कंपनी के पास जो भी पैसे आए थे, कंपनी ने पाकिस्तान में जो मैच हुआ था उसमें कंपनी ने अपने स्पॉन्सरशिप लिया था। उसके बाद श्रीलंका में कंपनी ने अपना खुद की टीम खड़ी करके और खुद की टीम वहाँ पे मैच खेली थी, और वहाँ पे कंपनी ने फाइनल भी जीता था। उसके बाद आपने देखा कि एशिया कप में कंपनी ने सुपर 11 से स्पॉन्सरशिप लिया था, और आप जाके चेक कीजिए एक बार गूगल पे कि इन मैच में स्पॉन्सरशिप करने का तकरीबन मिलियनों रुपया लगता है। तो ये सब जगह पे पैसा कंपनी बिल्कुल भी खर्च नहीं करती अगर कंपनी को स्कैम करना होता। और कंपनी ने अगर ये सब जगह पे पैसा खर्चा किया तो कहीं ना कहीं कंपनी ने बीलअप का फ्यूचर देखा है। और अगर किसी कंपनी का MD या किसी कंपनी का CEO किसी बात को लेकर पॉजिटिव है और वो कह रहा है कि हम इस चीज़ को करके दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे साइंस है, और उसके पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग है। और उमर खान सर हमेशा एक बात बोलते आए हैं कि बीलअप का हर एक एंड यूजर भी लूजर नहीं रहेगा। यह उमर खान सर ने हमेशा कहा है। और एक चीज़ ये भी कहा है कि जितनी भी बीलअप की कम्युनिटी है हमारी प्यारी कम्युनिटी है। और हालांकि पहले वो एक बात हमेशा कहते थे कि BFIC हमारा प्यारा है, BFIC को हम जो है बहुत फॉलो करते हैं और बहुत ज़्यादा BFIC के ऊपर हम अपना इफेक्ट लगाते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से BFIC का चर्चा नहीं कर रहे हैं। जहां भी मीटिंग होती है, जब भी मीटिंग होती है, उमर खान सर एक ही चीज बोलती है कि बीलअप से हमको प्यार है और बीलअप की कम्युनिटी से हमको प्यार है, और बीलअप का एंड यूजर भी लूजर नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, कंपनी एक ही चीज कहती है, हमने शुरू से 500 दिन मांगा है, हमको 500 दिन चाहिए, आप पेशेंस बना के रखिए, आप घबराइए नहीं। और हर किसी का फंड कई गुना होकर यहाँ से रिटर्न मिलेगा। और अभी आपने एक न्यूज़ देखा था कि बीलअप जो है $2 के बजाय $10 पे लिस्ट होने वाला है। बीलअप जो टोकन था वो कॉइन होने वाला है। तो ये सब सिचुएशन को देख के कहीं भी नहीं लगता है कि स्कैम हो सकता है। और रह गया यहाँ पे कि अगर बाय दफ़ा अगर ऐसा कुछ होता तो कंपनी आगे की प्लानिंग नहीं करती। अभी आपने देखा होगा एक बैनर शेयर हुआ है BFIC गोल्ड का। BFIC गोल्ड का IPO शुरू हो चुका है। लोग जो है USDT के थ्रू जो है BFIC गोल्ड बाय कर रहे हैं। और साथ में 31 जनवरी को BFIC का जो है दुबई में लॉन्चिंग है, जिसमें एक बहुत बड़ा इवेंट किया जा रहा है बुर्ज खलीफा के अंदर। और आपने देखा है कि उस इवेंट के अंदर दुबई के जो प्रिंस है शेख मोहम्मद बिन मरवान, वो खुद आ रहे हैं। जो दुबई प्रिंस के जो है बेटे हैं वो खुद उस इवेंट के अंदर आ रहे हैं। संजय दत्त एक बहुत बड़े एक्टर है, आप भी जानते हैं, वसीम अकरम सर, वो खुद इस इवेंट में आ रहे हैं। और भी ऐसे बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्ती जिसको दुनिया जानती है वो लोग इस इवेंट के अंदर आ रहे हैं। और इस इवेंट में जो है BFIC गोल्ड को लॉन्च किया जाएगा।
इतना बड़ा कंपनी इसलिए ये सब चीजें कर रही है ताकि कहीं ना कहीं बीलव को उन्हें सक्सेस बनाना है और बीलव को $10 पे लिस्ट करना है। और कंपनी की प्लानिंग है कि अगर एक बार बीलव $10 से लिस्ट हो जाती है तो बीलव को हम नीचे गिरने नहीं देंगे, उसे ऊपर उठा के रखेंगे या $10 पे रोक के रखने की कोशिश करेंगे। और दोस्त, ये उसी वक्त होगा जब डिमांड आएगा, और कंपनी अभी तक जितनी भी कोशिश कर रही है सब डिमांड लाने के लिए कर रही है, क्योंकि सप्लाई तो है, बायर सेलर भी बहुत सारे लोग हैं। अब बायर मार्केट में आएगा तभी तो हमारा और आपका फंड निकलेगा। इसलिए और उमर खान सर अपना पूरा इफेक्ट लगा चुके हैं कि अगस्त तक किसी भी तरह बीलव को 50 से 100 एक्सचेंज पे लिस्ट करना है, और जिसमें से टॉप एक्सचेंज भी होगा। और आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि BFIC जो 2300 नंबर पे था, आप CMC पे चेक कर लीजिए, कॉइन मार्केट कैप पे चेक कर लीजिएगा, 2300 नंबर पे BFIC था। आज आप उस BFIC की हिस्ट्री देखिए तो 200 नंबर पे आ चुका है। इतना बड़ा छलांग लगाना छोटी मोटी बात नहीं होती मेरे दोस्त, इसलिए आप पेशेंस बना के रखिए। कंपनी ने 500 दिन मांगा है, 500 दिन आप पेशेंस बनाइए। यहाँ पे जरूर है कि अगर कोई बंदा करोड़पति नहीं बनेगा तो उसका फंड कम से कम 2-4 गुना तो कम से कम हो जाएगा। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। बीलव हम लोगों ने खरीदा था 2 रुपया, किसी ने खरीदा था 1.5 रुपया का। अगर एक बिलव $10 पे भी सेल हो जाता है तो हमारा पैसा कई गुना होकर रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इसके लिए हमें पेशेंस देना होगा, हमें वेट करना होगा, क्योंकि कंपनी जो भी कर रही है वो बिलव के लिए कर रही है। क्योंकि कंपनी को मालूम है कि अगर बिलव के यूजर सक्सेस नहीं होते हैं तो कंपनी भी सक्सेस नहीं हो पाएगी, और कंपनी की आगे की बहुत बड़ी प्लानिंग है। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग शिबा कॉइन खरीद के रखे हैं, डॉज कॉइन खरीद के रखे हैं, और भी बहुत सारे कॉइन खरीद के रखे हैं, लेकिन लोग उसमें अभी भी लॉस में हैं। बहुत सारे लोग जो है 50%, कोई 60%, कोई 40% के लॉस में है, लेकिन लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम है कि बुलरन आने वाला है और यहाँ पे हमारा पैसा 2 से 3 गुना हो जाएगा। तो जो लोग क्रिप्टो में वेट करना ही सबसे पेशेंस ही करना पड़ता है, और आप वेट कीजिए। अगर आप यहाँ पे 1 साल का समय दिए हैं, अगर 1 से 2 साल का समय और दे देते हैं तो आप बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, ओके। और भी बिलव, BFIC, इनोवेशन फैक्ट्री को लेकर कोई भी अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। अगर आपको बिलव बाय सेल करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।